स्वागत है आपका आपके अपने शो गेट एनलाइटन विद डॉक्टर रोहित आहूजा। आज मैं आपके समक्ष जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यह कहानी है एक जादुई तलवार की, एक तिलिस्मी तलवार की। यह कहानी है 354 बीसी की। ये उस समय की बात है जहां पर गुरु शिष्य परंपरा का बोलबाला था और समूचे आर्यवर्त में न तो तक्षशिला जैसा कोई गुरुकुल था और न चाणक्य जैसा कोई दूसरा आचार्य। इस कहानी में यहां पर एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की जाती है, एक प्रतियोगिता होती है जिसमें एक जादुई तलवार की खोज होनी होती है। समूचे आर्यवर्त के जितने भी गुरुकुल थे इस प्रतियोगिता में, इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और जो गुरुकुल सबसे पहले उस जादुई तलवार की खोज करता है वह गुरुकुल का नाम शिखर में पहुंच जाता है। तक्षशिला से आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त और उसके दल को नियुक्त किया एक जादुई तलवार की खोज के लिए। चाणक्य ने सभा बुलाई और लोगों को बताया, सभी विद्यार्थियों को बताया कि यह तलवार जो है सोने और हीरे से बनी हुई है। इस तलवार को जो भी व्यक्ति पा लेता है वो अपराजय और अजय हो जाता है, उसे दुनिया में कोई हरा नहीं पाता। चाणक्य जानता था कि चंद्रगुप्त के मन में हमेशा से एक इच्छा रहती थी कि उसे अजय और अपराजय बनना था ताकि वो धनानंद से अपनी मां की मृत्यु का बदला ले सके। चंद्रगुप्त सज्ज हो जाता है इस प्रतिस्पर्धा के लिए और एक दल बनाता है और उस दल को निर्देशित करता है, उस दल को नेतृत्व करता है। और उस प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करने के लिए चाणक्य एक विशेष तरह की ट्रेनिंग देता है चंद्रगुप्त और उसके दल को, जिसमें काफी युद्ध कलाएं होती हैं, भाला फेंकना, तलवारबाजी, मल्ल युद्ध, और विशेषकर चंद्रगुप्त को इस बात की नसीहत दी जाती है कि उसे दल का नेतृत्व किस तरह से करना है। एक दिन अमावस्या की रात में चंद्रगुप्त और उसका दल निकल पड़ते हैं तलवार की खोज में। वो तलवार तक्षशिला से 100 मील दूर एक उर्वरु पर्वत के गर्भ में छिपी हुई होती है और वहां रास्ता इतना कठिन होता है, कई लड़ाकू कबीले होते हैं, कई घने जंगल होते हैं जिसमें बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं, आदमखोर जानवर होते हैं, जहरीले जानवर होते हैं। चंद्रगुप्त अमावस्या की रात में अपने दल के साथ निकल पड़ता है उस तलवार की खोज में। धीरे 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 कई लड़ाकू कबीलों से लड़ते झगड़ते वो आगे बढ़ता है, घने जंगलों में पहुंचता है। घने जंगलों से धीरे 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 वो पार होता है और जैसे ही वो घने जंगलों से पार होता है उसके दल में विद्रोह हो जाता है। वो सभी राजकुमार होते हैं, वो चंद्रगुप्त को अपना नेता मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त को चाणक्य की सिखाई हुई एक एक बात याद थी। चंद्रगुप्त कुछ विद्यार्थियों को समझाकर, बाकियों को डराकर, धमकाकर वापस से अपने आप को उनका नेता घोषित करता है और फिर तलवार की खोज में आगे बढ़ता है। धीरे 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 अपनी युद्ध नीति से, अपनी रणनीति से और अपनी सूझबूझ से वो तलवार को हासिल करता है और वापस तक्षशिला आता है। जैसे ही वो तक्षशिला वापस आता है तो उसका बड़ा आदर सत्कार होता है, सब लोग उसको वाहवाही करते हैं, फूलों से उसकी माला पहनाई जाती है। और जब वो चाणक्य को कहता है कि ये सब मैंने आपकी वजह से किया, तो चाणक्य कहता है रात को तलवार लेकर मेरे शयन कक्ष में आना। रात को तलवार लेकर चंद्रगुप्त मन में उल्लास लेकर, हाथों में तलवार लेकर चाणक्य के पास जाता है। चाणक्य उससे तलवार लेता है और हल्का सा ऐसे करता है और तलवार बिखर जाती है, टूट जाती है। और चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है, इससे बनोगे अजय, अपराजय, इस तलवार से बनोगे? तो चंद्रगुप्त कहता है, आचार्य आपने जो जो उस तलवार के बारे में कहा था, मतलब सब आपने झूठ कहा था। तो चाणक्य कहता है कि जब भी हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हमारा मार्ग होता है, उस मार्ग में मिली सीख ही हमारी असली जीत होती है। उस मार्ग में मिली सीख, जो जो हम सीखते हैं वही सीख हमें अजय और अपराजय बनाती है। उस मार्ग के अंत में जो हमें लक्ष्य मिलता है वो तो मात्र एक छाया होती है। असल में हमारी पूंजी उस मार्ग में मिलने वाली चीजें ही होती हैं। जैसे कि आपको एक 50 लाख की जॉब चाहिए, उसके लिए आप डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, काफी चीजें प्रैक्टिस करेंगे। असली आपकी जो पूंजी है वो यही सब चीजें हैं जो आपको उस जॉब के लायक बनाती है। उसके अंत में जो आपको 50 लाख की जॉब मिलेगी, हो सकता है वो 1 साल बाद कंपनी बंद हो जाए, लेकिन दूसरी उतने ही इक्वल या उससे बेटर पैकेज की जॉब आपको फिर से मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने उन सारी चीजों को सीखा। वही चीजें आपकी असली पूंजी होती है। इसी बात के साथ मैं आज का अपना लेक्चर एंड करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
जय श्री राम।